नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी शर्मा। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कथांतर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सरोज वर्मा जी द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है कोयला भई न राख सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी का पहला भाग है। इस कहानी में इन्होंने दर्शाया है कि कैसे एक बेटी अपने परिवार के खातिर एक ऐसा कदम उठा लेती है जो किसी साधारण लड़की के बस की बात नहीं है। पहले तो उसके माँ बाप ने गरीबी की दुहाई देकर उसे इस दलदल में धकेला, फिर अपनी इज्जत की खातिर उस बेटी से मुंह मोड़ने लगे। यह सब कुछ इस कहानी में दर्शाया गया है। तो चलिए सुनते हैं कहानी कोयला भई न राख। मुंबई का नानावती हॉस्पिटल, जहां अंबिका एक प्राइवेट और लग्जरी रूम में अपने बेड से टिककर खिड़की की ओर झांकते हुए आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देख रही है और सोच रही है कितने खुश हैं ये। इन्हें कोई भी सामाजिक बंधन नहीं, जब चाहे किसी भी साथी के साथ फुर से उड़ जाते हैं। एक मैं हूँ जिसके पास सब कुछ है लेकिन इच्छा नहीं है और जीने की। इतनी शर्मिंदा हूँ मैं स्वयं से कि नज़रें नहीं मिला सकती। निराधार जीवन जिए जा रही हूँ। और तभी एक नर्स कमरे में आकर उससे बोली, क्या आप दोनों बच्चों से मिलना चाहेंगी? जी नहीं, मुझे उन बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं, अंबिका बोली। आपने उन बच्चों को जन्म दिया, क्या आपकी इच्छा नहीं उनसे मिलने की? नर्स ने दोबारा पूछा। मैंने कहा ना नहीं, अंबिका ने रुखाई से जवाब दिया। आपसे डॉक्टर मिलना चाहती हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या वो आपके कमरे में आ सकती हैं? नर्स ने पूछा। हाँ, उनसे कहो कि वे आ सकती हैं, अंबिका बोली। कुछ ही देर में डॉक्टर शैलजा सिंह अंबिका के कमरे में आई और उसके पास आकर बोली, और मैडम कैसी हो? और कैसी हो सकती हूँ, वैसी ही लाचार और मजबूर, अंबिका बोली। ये कैसी बातें कर रही हो अंबिका? डॉक्टर शैलजा बोली। और क्या, लाचार ही तो हूँ। जो अपने लिए कुछ ना कर पाए वो लाचार ही तो कहलाता है, अंबिका बोली। अंबिका की बात सुनकर डॉक्टर शैलजा बोली, अंबिका, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम कितने लोगों का भला कर चुकी हो? तुम्हारी वजह से आज कितने लोगों को ये खुशी हासिल हो पाई है। और मेरी खुशी? मेरी खुशी का क्या डॉक्टर? अंबिका ने पूछा। डॉक्टर शैलजा ने अंबिका से बहस ना करने में ही भलाई समझी और एक पैकेट उसे पकड़ाते हुए बोली, ये लो 20 लाख रुपए, तुम्हारी कमाई। एक और कस्टमर मिले हैं। रहने वाले तो भारत के हैं लेकिन दुबई में रहते हैं। कहते हैं कि उनका काम करोगी तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। ये सुनते ही अंबिका खिंच पड़ी और बोली, मैं अपनी छुट्टियां मनाने अंडमान जा रही हूँ। मुझे भी तो थोड़ी सांस चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर इरादा बदल जाए तो बता देना, डॉक्टर शैलजा बोली। एक बात पूछूं डॉक्टर? अंबिका ने कहा। हाँ पूछो, शैलजा बोली। आपको भी तो कुछ कमीशन मिलता ही होगा, अंबिका ने कहा। इस दुनिया में बिना फायदे के कोई भी किसी का काम नहीं करता, डॉक्टर शैलजा बोली। वही तो मैं समझूं कि आप मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों दिखाती हैं, अंबिका ने कहा। मैं भी एक औरत हूँ शैलजा, और सालों तक मैंने भी माँ ना बन पाने का दर्द झेला है। एक औरत को बच्चा ना होने पर समाज कैसे कैसे नामों से पुकारता है। तुम ये नहीं समझ सकती, एक औरत बिना बच्चों के पर कटी चिड़िया होती है, डॉक्टर शैलजा बोली। तब अंबिका बोली, सच डॉक्टर साहिबा? कैसी अजीब है ये दुनिया। शादी के बाद एक औरत माँ बनती है तो उसे और उसके बच्चे को सिर आंखों पर बैठा लिया जाता है, और अगर कोई बिना शादी के माँ बनता है तो उसे समाज और दिलों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अंबिका, इस दुनिया के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगी तो उलझती जाओगी, डॉक्टर शैलजा बोली। अच्छा छोड़िए इन सब बातों को, शायद आप सच कहती हैं, अंबिका बोली। अच्छा, ये अपने रुपए संभाल कर रख लो, मैं अब जाती हूँ, डॉक्टर शैलजा बोली। मैं इनमें से 10 लाख ले लेती हूँ, बाकी रुपए आप मेरे घर भेज दीजिए। पूर्णिमा की शादी है 2 महीने बाद, उसकी शादी में काम आएंगे, अंबिका बोली। तो तुम ही क्यों नहीं दे आती अपने घर जाकर, डॉक्टर बोली। मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का। अम्मा बाबा की शक्लें देखती हूँ तो मुझे अपना अतीत याद आने लगता है, अंबिका बोली।
तो क्या छोटी बहन की शादी में भी ना जाओगी? डॉक्टर ने पूछा। पता नहीं, सोचा नहीं अब तक, अंबिका बोली। ये क्या बात हुई? डॉक्टर बोली। बस कुछ दिन सिर्फ अपने साथ बिताना चाहती हूँ, सबसे दूर, सबसे अलग, अंबिका ने कहा। उन बच्चों से भी नहीं मिली जिन्हें तुमने जन्म दिया है? डॉक्टर बोली। मन नहीं था मेरा, हर बार तो ऐसा होता है, वो जब मेरे भीतर गति करते थे तो एक प्यारा सा एहसास होता था, लेकिन फिर दूसरे पल में मैं ये सोचती थी कि मत खुश हो, ये तेरे नहीं है, तू किसी और के बीच को अपने भीतर रूप दे रही है, ये बाहर आते ही तुझसे छीन लिए जाएंगे। फिर ये सोचकर मैं सहम जाती थी, इसलिए ममता को मैंने अपने एहसासों के साथ शामिल नहीं होने दिया, अंबिका बोली। पता है अंबिका, तुम्हारे नाम का मतलब ही माँ होता है। तुमने कितनी औरतों को ये खुशी देकर उनकी दुआएं ली है, डॉक्टर बोली। दुआएं लेकर क्या करूँगी डॉक्टर, जिसकी जिंदगी ही एक बद्दुआ से कम ना हो, अंबिका बोली। तुम्हें समझाना बेकार है, डॉक्टर बोली। मुझे मत समझाइए डॉक्टर, क्योंकि मैं कुछ समझना ही नहीं चाहती, अंबिका बोली। तो कब जा रही हो अंडमान? डॉक्टर ने बात पलटते हुए अंबिका से पूछा। देखती हूँ, जल्द ही जाने का सोच रही हूँ, अंबिका बोली। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ और आधे पैसे तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। और फिर आधे पैसे लेकर डॉक्टर कमरे से बाहर चली गई। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कहानी का यह भाग आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलती हूँ कहानी के अगले भाग में।